प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एक्सेल चार्ट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 1। तो विद्यार्थियों, हम कक्षा 5 की जो गणित है उसका हम अध्याय 1 आज की क्लास में समझेंगे और इसमें हम अध्याय 1 है संख्याएं। अध्याय 1 संख्याएं। अब इसमें हम जो हमारे अधिगम बिंदु है इसमें अधिगम बिंदु यानी हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। इस अध्याय में हम कौन कौन से अधिगम बिंदु इस क्लास में सीखेंगे। तो हमारे जो अध्याय 1 है संख्याएं, इसमें अधिगम बिंदु है। पहला जो अधिगम बिंदु है 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। हम 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय इस अध्याय में सीखने वाले हैं। और हमारा जो दूसरा अधिगम बिंदु है वह है संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान भी हम इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तीसरा जो हमारा अधिगम बिंदु है वह संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना करना। और इसमें चौथा जो हमारा अधिगम बिंदु है वह संख्याओं को छोटे से बड़े संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे तथा बड़े से छोटे के क्रम में लिखना। संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो ये हमारे इस अध्याय के जो हमारे टॉपिक्स हैं, अधिगम बिंदु है 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय, संख्याओं का विस्तृत रूप तथा स्थानीय मान, संख्याओं की तुलना करना तथा संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो फ्रेंड, कक्षा 5 की जो गणित है उसका अध्याय 1 है संख्याएं। उस संख्याएं वाला उसमें ये जो चारों अधिगम बिंदु हैं ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, पूर्व की जो कक्षा थी उन कक्षाओं में हमने संख्याओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और इस अध्याय में हम उसको आगे अध्ययन करेंगे। हम संख्याओं को लिखना जानते हैं और पढ़ना जानते हैं। फिर भी चलिए हम संख्याओं को एक बार पुनः देखते हैं। चलिए हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं, संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं जिसमें हम जानेंगे कि हम 4 अंकों की संख्याएं
लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं, हम संख्याएं आगे बढ़ाना भी जान चुके हैं या सीख चुके हैं। चलिए हम एक बार पुनः उसको देख लेते हैं कि संख्याएं किस प्रकार से गिनी जाती है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है 10 इकाइयां बराबर 1 दहाई। 10 इकाइयां बराबर 1 दहाई। 10 इकाई यानी 1 दहाई, और इसी प्रकार से 10 दहाइयां, 10 दहाइयां बराबर 1 सैकड़ा। और इसी प्रकार से 10 सैकड़े बराबर 1000। 10 सैकड़े बराबर 1000। 10 इकाइयां बराबर 1 दहाई। 10 इकाइयां मिलकर के बनती है 1 दहाई। 10 दहाई मिलकर के बनती है 1 सैकड़ा, और 10 सैकड़ा मिलकर के बनता है 1000। तो यहाँ आपको ध्यान रखना 10,000 को हम क्या लिखेंगे, तो आपको ध्यान रखना 10,000 को हम 10,000 ही पढ़ते हैं। तो यहाँ उसके बाद 10,000 को हम 10,000 ही पढ़ते हैं। 10,000 को हम 10,000 ही पढ़ते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान में आ गया 10 इकाइयां बराबर 1 दहाई, 10 दहाइयां बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000, और 10,000 को हम 10,000 ही पढ़ते हैं, ये हमने सीखा। आइए अब हम कुछ संख्याएं बना करके उस संख्याओं को पढ़ते हैं। हम कुछ संख्या बनाएंगे, उन संख्याओं को पढ़ेंगे। तो यहाँ हम कुछ संख्या इस प्रकार से बनाएंगे कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार और 10,000 लेकर के हम संख्याएं बनाएंगे। तो जिस प्रकार से एक संख्या है, ये वाली एक संख्या है, इस संख्या में देखिए क्या है, इसको हम पीछे से पढ़ते हैं इकाई, इसमें पढ़ेंगे हम दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये बनी 2 10,000, 3 1,000, 1 100, 2 दहाई और 2 इकाई। इसको हम लिख सकते हैं ये वाली जो संख्या है 2 10,000, 2 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 2 इकाई। यानी यह जो संख्या बनी 2 10,000 यानी 20,000, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 10,000 यानी 20,000, 3,000 यानी 3,000, 1 सैकड़ा यानी 100, 2 दहाई यानी 1 दहाई में 10 होते हैं, 2 दहाई यानी 20 प्लस 2 इकाई यानी 2। तो ये हमने इस संख्या को इस प्रकार से लिखा 2 10,000, 3,000, 1 सैकड़ा, 2 दहाई, 2 इकाई। यानी ये जो संख्या बनी वह बनी 2 10,000
प्लस 3000 प्लस 1 सैकड़ा प्लस 2 दहाई प्लस 2 इकाई यानी 20,000 प्लस 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 2 20,000 और यहाँ 3000 बनकर के कितना बनेगा? 20 और 3 23,000 यानी हम इसको लिख सकते हैं हजार में 23,000 23,100 20 और 2 कितना हो गया? 22। 23,122 ये हम इस प्रकार से संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये संख्या का विस्तारित रूप हुआ और ये हुआ संख्या को शब्दों में लिखना, और ये संख्या है अंकों में। तो आपको ध्यान में रखना है, ये संख्या है अंकों में, ये संख्या का विस्तारित रूप है और ये संख्या शब्दों में है। इस प्रकार से आप और भी संख्याएं लेकर के उनको आप इस प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं और उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संख्याओं का विस्तारित रूप या संख्याओं के विस्तारित रूप। संख्याओं के विस्तारित रूप। संख्याओं के विस्तारित रूप। अब आप पिछले इसमें हम देख चुके हैं, पिछली स्लाइड में संख्याओं का विस्तारित रूप हम कैसे लिखते हैं। चलिए हम एक बार उसको और देख लेते हैं। हम संख्याएं अंकों से संख्याएं बनाएंगे और संख्याओं को फिर हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। देखिए यह एक संख्या है। अब इस संख्या का विस्तारित रूप लिखना है, हम किस प्रकार से लिखेंगे? इस संख्या को देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 10,000 यानी 80,000 प्लस 5,000 प्लस 2 सैकड़ा यानी 200 प्लस 4 दहाई यानी 40 प्लस 0 इकाई। अगर हम इस संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं तो ये इस संख्या का विस्तारित रूप होता है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 10,000 यानी 80,000, 5,000, 240 और 0। तो अब इस संख्या को हम शब्दों में क्या पढ़ेंगे? 80,000 और 5,000 85,000, 240। तो इसको शब्दों में लिखेंगे 85,240। ये हम इस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में भी लिख सकते हैं। चलिए और संख्या लेते हैं और उस संख्या को भी हम शब्दों में लिखने का और विस्तारित रूप लिखने का प्रयास करेंगे। यह एक संख्या है। अब इस संख्या का विस्तारित रूप लिखेंगे। हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 2 10,000 यानी 20,000 प्लस 0 हजार, हम 0 भी लिख सकते हैं और आप चाहो तो 4 बार 0 भी लिख सकते हो। 8 सैकड़ा यानी 800 प्लस 4 दहाई यानी 40 प्लस 5 इकाई यानी 5। ये हमने इस संख्या को विस्तारित रूप में लिख दिया। अब इसको संख्या को शब्दों में लिखेंगे तो 20,000 और हजार यानी 20,000
800 40 और 5 45 20,845। तो हमने इस प्रकार से संख्या को विस्तारित रूप में लिखा और हमने इस संख्या का शब्दों में लिखा, इसका प्रयास किया। आइए अगली एक संख्या लेते हैं। ये वाली एक संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, बराबर 4 10,000 यानी 40,000 प्लस 8,000 प्लस 5 सैकड़ा यानी 500 प्लस 0 दाही यानी 0 0 प्लस 2 इकाई यानी 2। अब इस संख्या को शब्दों में लिखेंगे, 40,000 और 8,000 48,000 48,000 500 अब यहाँ दहाई पे 0 है तो इकाई मिला दे, इस पे कितना बन जाएगा 2 यानी 48,502 हम इस संख्या को लिखते हैं। तो ये संख्या का विस्तारित रूप और संख्या का शब्दों में लिखना। इस प्रकार से आप और भी संख्या लेकर के आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं। और भी आप संख्या लीजिए और उनको भी आप इस प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए और उन संख्याओं को शब्दों में लिख करके उनका अभ्यास कीजिए। चलिए अब हम समझते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान तो हम स्थानीय मान को जानते हैं। अब एक संख्या जो आपने पहले ले रखी है 85,240, 85,240 इस संख्या से ही हम शुरुआत करते हैं और इसको हम जानते हैं। क्या आपने इसका विस्तारित रूप लिखा था? यस, आपने इसका विस्तारित रूप लिखा था 8। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 8 10,000 यानी 80,000 प्लस 5,000 प्लस 2 सैकड़ा यानी 200 प्लस 4 दही यानी 40 प्लस 0 इकाई है 0 इकाई तो यानी 0। ये हमने इस संख्या का विस्तारित रूप लिखा। अब यहां इस संख्या में जो संख्या बनी हुई है 8 का स्थानीय मान यानी 8 कौन से स्थान पर है, तो 8 का स्थानीय मान ये वाला 80,000 ध्यान रखना है। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान 80,000 क्योंकि 8 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 80,000। 5 का स्थानीय मान 5,000 क्योंकि ये 5,000 पर है, इसका स्थानीय मान 5,000। 2 का स्थानीय मान 2 सैकड़ा पर है, स्थानीय मान 200। 4 का स्थानीय मान 4 दहाई पर है तो यहाँ 40 और 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, लेकिन इकाई पर है तो एक 0 हम लिखेंगे और कहीं पे भी हो 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कौन किसका स्थानीय मान है। इसमें 8 का स्थानीय मान बराबर 80,000, 5 का स्थानीय मान बराबर 5,000, 2 का स्थानीय मान बराबर 200,
4 का स्थानीय मान बराबर 40 और 0 का स्थानीय मान बराबर 0। तो ये हमने इस प्रकार से इन संख्याओं के स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम एक और संख्या लेते हैं इसमें। तो एक संख्या लेते हैं 20,845। 20,845 में, यानी इस संख्या में 2 का स्थानीय मान, 0 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान और 5 का स्थानीय मान। तो हम ज्ञात करेंगे 2 का स्थानीय मान इस संख्या में इस संख्या में 2 का स्थानीय मान, दो का स्थानीय मान क्या होगा? 2 है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर है, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ होगा 20,000। 2 10,000 यानी 20,000। यहाँ पे शून्य का स्थानीय मान या 0 का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, उसका स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है। 8 का स्थानीय मान इस संख्या में 8 इकाई, दई, सैकड़ा के स्थान पर है, तो 8 सैकड़ा यानी 800। और 4 का स्थानीय मान 4 दाही पर है, स्थानीय मान हो जाएगा 40। और 5 का स्थानीय मान 5 यहाँ इकाई पर है, 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। तो ये हम इस प्रकार से संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। आप भी और संख्या लेकर के उनका स्थानीय मान ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक प्रयास कीजिए। आप करेंगे, ये इस संख्या में, चलिए संख्या दूसरी थोड़ी चेंज कर देते हैं, 59,264। 59,264 में 9 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 9 व 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप जल्दी से इसका इस संख्या में 9 व 6 का स्थानीय मान जल्दी से आप ज्ञात कीजिए। चलिए विद्यार्थियों, आपने ज्ञात कर लिया होगा, मिलान करके चेक कीजिए। इस संख्या में 9 व 6 का स्थानीय मान लिखना है। एक तो 9 का लिखना है और एक 6 का लिखना है, बाकी दूसरे अंकों का स्थानीय मान नहीं लिखना है। इस संख्या में 9 का स्थानीय मान, नौ का स्थानीय मान बताइए। 9 कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी स्थानीय मान हो जाएगा 9,000। 6 6 का स्थानीय मान
इस संख्या में 6 दाही पर है, इकाई दाही पर है, स्थानीय मान होगा 6 दाही यानी 60। इस प्रकार से किसी संख्या में हमें जिन अंकों का स्थानीय मान पूछे हम उनका ज्ञात कर सकते हैं, हम उनका स्थानीय मान बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक बार पुनः लिख लेते हैं। कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 1 संख्याएं जिसमें अधिगम बिंदु, 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय, ये हमने आज की क्लास में सीख लिया। और संख्याओं का विस्तृत रूप तथा स्थानीय मान, ये भी हमने आज की क्लास में सीख लिया। तो यानी 2 अधिगम बिंदु हमने आज की क्लास में सीखे। आप इन दोनों ही प्रकार की जो अधिगम बिंदु हैं, 5 अंकों तक की संख्या लिखिए और उनको पढ़ करके उनका अभ्यास कीजिए, उनको विस्तारित रूप में लिखिए, उनको शब्दों में लिखिए। और दूसरा, संख्याओं का विस्तृत रूप और स्थानीय मान, ये भी आप संख्याओं के साथ 5 अंकों तक की संख्या लेकर के ये आप जरूर करेंगे। तो हमने आज की क्लास में ये दोनों टॉपिक के लिए, अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम संख्याओं की तुलना करना और संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना, ये हम आगे वाली क्लास में सीखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।